अल्लाह, शदीद धूप मेरे मुंह पे पड़ रही है। मेरा मैं जूते पहने ही इतना चलना पड़ना था, नो आइडिया। सारा जी सारा थ्री टाइम्स। हाँ जी सारी ले रही हूँ मेडिसिन। मुझसे तो पता कर लीजिए और डॉक्टर ने कौन सा क्यों है उनकी तो फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं लिखा हुआ जो अभी आपने देखे ना जिससे उनको पता चल रहा क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक है। ईद आने वाली है, और बल्कि आने वाली नहीं है, ऑलमोस्ट आ ही गई है, बस सही है। और सब ने बकरे शकरे ले लिए होंगे, आई मीन कुर्बानी का जानवर ले लिया होगा और खूब देखभाल कर रहे होंगे। आई नो इट्स कुछ लोग बहुत पहले से लेके रख लेते हैं और उनके लिए फिर काफ़ी मुश्किल होता है, उनको लाइक वो सैड हो जाते हैं जब उनको ज़िबा करना पड़ता है। बट या मुझे पहले बकरों से डर लगता था, लेकिन अब मेरा वो डर ख़त्म हो गया है, तो मैं भी ना क्या कहते हैं बकरों को हाथ लगा लेती हूँ, खाना खिला देती हूँ। तो इस दफ़ा मुझे भी मज़ा आ रहा है। एनीवेज़ तो अब था ये कि हिसाब किताब के ना 14 से मेरी हाउस जॉब शुरू हो गई। और हाउस जॉब के ये था कि पहले तो हमें था कि आफ्टर ईद शुरू करेंगे ना, बट नहीं, ओवरऑल मेरे हाल में गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी सारी उनकी 14 से ही शुरू हो रही थी, तो उन्होंने हमारी भी शुरू कर दी। पहले दिन तो 14 को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने कहा था कि 8 बजे रिपोर्ट करो, और मैं लेट हो गई थी। मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, लाइक वो हैज़र्ड सी हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं कोई अच्छी तरह रिकॉर्ड कर सकूँ या कोई वीडियो बना सकूँ। एनीवेज़ तो टर्न आउट के फर्स्ट डे सिंस जो ओरिएंटेशन डे था, उस दिन उन्होंने यही बताया कि कैसे आपने पेशेंट्स को ख्याल रखना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, अपने आप को सेफ रखते हुए क्या करना है। सिंस अभी आप हाउस ऑफिसर्स हो तो कोई किसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ एक आध केसेस बताए कि और नेग्लिजेंस नहीं करनी, पेशेंट्स को अच्छी तरह टैकल करना है। जैसे मारपीट वाली सिनेरियोज आपको पता ही है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं वो गुस्सा खा जाते हैं और डॉक्टरों को मारना पीना शुरू कर देते हैं। तो उससे सेफ रहने के लिए आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, और ड्यूटी पंक्चुअलिटी सीखना कैसे है। खुद ही अगर कोशिश करोगे सीखने की तो सीख सकोगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। लाइक अब सब कुछ आपके अपने ऑन पे, अपने हाथ पे। खैर वो हो गया पहले दिन। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही था कि अब दूसरे दिन हमने ज्वाइनिंग देनी थी, जो कि आज का दिन था। तो उस दिन अब हमने सुबह सुबह टाइम से पहुंची मैं, आज मैं टाइम से पहुंच गई थी, ठीक है। तो पहले मैं ऑरेंज ट्रेन, लाइक आज मुझे कुछ रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, दिल ही नहीं कर रहा था। बस मुझे एंजाइटी, अंदर से एंजाइटी हो रही थी, आई डोंट नो क्यों। बस हर नई चीज़ की एंजाइटी होती है। सो या वही एंजाइटी थी। एनीवेज़ तो था कि ऐसे ही कि मैं पहले ऑरेंज ट्रेन से गई, फिर जो मेरा फाइनल ईयर में हॉस्पिटल होता था पैसी, उसके पास ही है मेरा नया हॉस्पिटल भी, बट जो स्टेशन से थोड़ा दूर था, ऊपर से गर्मी थी, मेरी तो बस हो गई, आज ही बस हो गई। बट चलो, थोड़ा सुबह एटलीस्ट इतनी गर्मी नहीं होती और इतनी शदीद धूप नहीं होती जितनी शाम को होने लग जाती है। तो
मैं गई तो कुछ लोग पहले से पहुंचे हुए थे, कुछ का वेट किया। फिर उन्होंने कहा था कि आप असम्बली पॉइंट पे सारे जमा हो जाएं, आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे अबाउट द बिल्डिंग एंड डिपार्टमेंट्स वगैरह। फिर बहुत अच्छी तरह उन्होंने वेलकम किया हमें। फिर उन्होंने हमारी बायोमेट्रिक की, सो वी कैन लाइक हाँ फिंगर की थंबप्रिंट्स लिए फॉर द अटेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाएं। तो फिर मैं गायनी में चली गई। वहाँ पे मेरे साथ 2 और लड़कियाँ थीं। ऑल्दो उनसे मेरी पूरी 5 साल में कभी कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ, लाइक नहीं हुआ, ठीक है। बट दे आर स्वीट, ठीक है, अच्छा वक्त गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो HOD से मिले, MO से मिले, SR वगैरह सब, मतलब सारी फैकल्टी जो भी सीनियर्स हमारे थे उनसे मिले, पुराने HO से मिले जो अभी थे हमारे साथ। फिर उन्होंने रोस्टर बनाया और रोस्टर में ईद की ड्यूटीज़ करनी थी सबसे पहले। तो आज के तो जो था 2 बजे तक। फिर ईद की ड्यूटीज़, अब सब फंस गए क्योंकि मैं सिर्फ डे स्कॉलर थी, बाकी सारी हॉस्टल थी या बाहर शहर की थी। अब वो कहें कि नहीं, अच्छा हम मासूम बन के ना, हमने कहा अच्छा ठीक है दे दें, कोई बात नहीं, हाँ सही है। मेरी जी लग गई पहले दिन की ड्यूटी ईद की, लग गई ही है। अब इतने सारे बकरे, और फिर मुझे ख्याल आया मैं अम्मी और बहन अकेले क्या करेंगे, लाइक मेरे हिस्से का जो काम है वो कौन करेगा, और बर्डन आ जाएगा उन लोगों पे। और मैं काफ़ी, और ड्यूटी भी तो 24 घंटे की है भाई, सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे तक। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ईद है ना, तो सुबह OPD नहीं होती, ठीक है। सो इसलिए दिस इज़ फॉर 24 आवर्स। लेकिन अगर नॉर्मल डे में आपकी कॉल, इसको कॉल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप की नॉर्मल डे में कॉल लगेगी तो वो होता है 32 आवर्स। डैट इज़ आप सुबह आए हो 8 बजे से लेके सुबह के वो 24 घंटे हो गए सुबह के 8 बजे। फिर सुबह की भी OPD करनी है आपने 2 बजे तक, और फिर आपने जाना। दैट मेक्स 32 आवर्स, ठीक है। तो कॉल एंड पोस्ट कॉल तो फला। और वो कह रहे थे कि 1 in 4 या 1 in 3 या 1 in 3 होगा। दैट मीन्स के हफ्ते में हर 2 दिन के बाद मेरी ड्यूटी आ जाएगी, या हर 3 दिन के बाद मेरी कॉल होगी, जो जिसमें मुझे मॉर्निंग तो करनी है, फिर इवनिंग भी करनी है, नाइट भी करनी है, और अगले दिन की मॉर्निंग भी करनी है। वेरी हेक्टिक यार, डर लगने लग गया आपसे। बट या अब लाइक यू हैव टू, लाइक अगर आपने सैलरी लेनी है, ठीक है, और पूरी सैलरी लेनी है तो करना पड़ेगा। फिर टाइम पे चेक इन चेक आउट करना है, सिंस बायोमेट्रिक है तो यू कैन नॉट बी लेट, ठीक है। अर्ली हो जाओ, इन के लिए अर्ली हो जाओ, ठीक है, और आउट के लिए लेट हो जाओ। पर इनके लिए लेट नहीं हो सकते, आउट के लिए अर्ली नहीं हो सकते। तो ये सीनियर बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पूरी की पूरी सैलरी ली हो, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ पे कट जाती है, लेट आए कट गई, छुट्टी हुई कट गई, कोई गलती कर दी तो कट गई, आपने वैसे ही कोई ब्लंडर कर दिया तो कट गई। सो या हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। एनीवेज, फिर अब आज भी थोड़ी सी ओरिएंटेशन और इंडक्शन टाइप था, बट या उसमें फिर हमने आज ज्वाइनिंग दी, रिटर्न ज्वाइनिंग दी पहले। फिर उन्होंने मैसेज करके कहा कि आप एडमिन आएँ, फॉर्म लें, फॉर्म अपने HOD से साइन कराएँ। वो मैंने साइन कराया सब कुछ, और या इट वाज गुड, अच्छा लग रहा था फॉर्म फिल करते हुए। और फिर हमने क्या किया, अच्छा फिर हम लोग सब फ्री हो गए क्योंकि हमने दोबारा जैसे वो ओरिएंटेशन थोड़ी सी रहती थी, वो उसके लिए जाना था वापस। तो जब मैं आई तो सब पूछने लगे ना किसकी ड्यूटी लगी है, ईद की किसकी ड्यूटी लगी है। तो जी बस सिर्फ गायनी और पीरियड्स वालों की ड्यूटी लगी है, बाकी सबको छुट्टी दे दी। मेडिसिन वालों ने कह दिया कि अब तुम ईद के बाद आना, कोई मसला नहीं, थर्सडे को आना। और मैं देखूँ शक्ल, मैं हमारे वालों को क्यों नहीं रहम आया। फिर पीरियड्स की आई तो पीरियड्स वालों के भी ना उनकी 12 आवर की कॉल थी, उनकी 24 घंटे की नहीं। मतलब कोई अगर है भी तो वो आके इवनिंग या नाइट कर जाए, या नाइट या मॉर्निंग कर जाए, तो फिर बस दैट्स इट। इवनिंग और नाइट ज़्यादा ना। तो मैंने कहा इनको भी रिलैक्स कर दिया। उसके बाद जो अलाइड्स थी जैसे ENT, आई, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया वगैरह,
उनको पूरी ही छुट्टी, लाइक कुछ भी नहीं, कॉल भी नहीं, ठीक है। अब मैं कही थी इंसाफ नहीं है, दिस इज़ इनजस्टिस भाई, हम हमारी ईद नहीं है, इन लोगों की ईद है बस। तो बस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फ़र्क होता है, उनके डिपार्टमेंट ने लीनियंसी दिखा दी, हमारे डिपार्टमेंट ने कहा अब आ गए हो तो भुगतो। सो या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरी ईद हॉस्पिटल में गुजरेगी। आई डोंट नो मैं कैसा फील करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बकरे का गोश्त, मैंने कुर्बानी का गोश्त खाना होता है। आई एम नॉट द वन, मम्मी डैडी बर्गर बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। सो मैं तो कुर्बानी का मतलब मैं बीफ मटन वगैरह खाती हूँ और कुर्बानी का गोश्त भी खाती हूँ। तो मैं अपने घर वालों को कहूँगी कि बना के दे जाना मुझे, ठीक है। एनीवेज, तो या फिर मैं छुट्टी कर लूँगी, फिर मेरी एक दिन की पे कट जाएगी। तो आई डोंट नो अब क्या करना है। एनीवेज सही है, तो इस तरह था, ठीक है। फिर अब फिर उन्होंने बस आज यही समझाया कि आपने कैसे प्रोसीड करना है, किस तरह जाना है, किस तरह आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एक हफ़्ता ओपीडी होगी, एक हफ़्ता इंडोर होगा, वार्ड होगा, एक हफ़्ता ऑपरेशन थिएटर होगा। सो या जो अच्छा वर्क करेगा, जो अच्छा काम करके दिखाएगी, उस मेहनत करेगी या खुद से सीखने की कोशिश करेगी, तो फिर उसको टीचर्स जो सीनियर्स होते हैं वो भी फिर आगे खुद मौका देते हैं कि अच्छा चलो आओ ये कर लो वो कर लो। तो वही कही थी कि जो कोशिश कर रहा होगा, जो हमें लगेगा कि लाइक वर्थ इट है या मेहनती है, फिर उसको हम प्रोसीजर्स करने दिया करेंगे, जैसे IUCD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वो इंसर्ट कर लो, सैम्पलिंग कर लो। फिर ऑपरेशन है तो स्टिचेस, स्किन सूचर कर लो, स्किन सूचर करनी अच्छी आ जाएगी तो फिर नीचे भी मसल्स, रेक्टस शीथ वगैरह आप सूचर कर सकते हो। जो स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरीज होती हैं उसमें पहले आप देखो कि हाउ टू मॉनिटरिंग करना सीखो, फिर यू कैन डिलीवर, लाइक हेल्प कर सकते हो एमओस के साथ मिलके वगैरह वगैरह। सो या आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन। मैं खुश हूँ कि मैंने एक साउंड डिसीजन किया और मैं उसी पे स्टिक रही और मैं इधर उधर नहीं गई और लाइक कंफ्यूज नहीं हुई, ठीक है, अबाउट दिस। सही है। सो या और जो सीनियर्स हैं वो भी लाइक वेरी वेरी पोलाइट एंड हम्बल, तो उसका भी कोई डर नहीं है। तो ये सीन है अभी तक का। आई एम विश ऑल ऑफ़ यू हैप्पी ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक और ईद उल अज़हा मुबारक। अच्छे खाने पका के सब इंजॉय करें और क्या, और हाँ बराबर जो भी हिस्सा होता है बराबर तकसीम करें, लाइक अपने रिश्तेदारों का, गरीबों का। तो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बजाय कि आप लालच। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों वो जमा करके अपने फ्रीज़र्स और उसमें रख लेते हैं, डीप फ्रीज़र्स में, कि भाई मतलब यही गोश्त है, इसके बाद तो मिलना नहीं है। सो मुझे तो लगता है कि लाइक उनको ज़रूर देना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, और गरीबों को मिल जाए। रिश्तेदारों को भी देना चाहिए, बट अगर उन्होंने की है तो आई थिंक मोर डिज़र्विंग पीपल, या जिन लोगों ने नहीं की उनको आप अपनी खुशियों में शामिल करो, या उनकी तरफ भी अच्छी अमाउंट में गोश्त भेज दो, तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे उससे। सो फिर मिलते हैं, ओके, एंड अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक।